देखिए, राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी की जो 24 और 25 के लिए जो मिशन है वो स्पष्ट है। सभी देशवासियों को और मुख्य रूप से बिहार वासियों की आपके चैनल के माध्यम से हम आवाज़ और संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से बिहार अभी पलायन पर निर्भर हो गया है, सभी बिहारवासी गौर से सुने। सभी बिहारवासियों से मेरा अपील है कि एक बार आप राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी की जो अपील है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बतौर राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप सभी दिल और दिमाग खोल करके एक बार राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी की घोषणाओं को अपने जहन में डालिए। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जो भारत तो बिहार का है, लेकिन बिहार भारत का है कि नहीं है, इस पर सभी बिहारवासी संदेहप्रद हैं। सब लोग संदेह में जी रहे हैं, क्योंकि बिहारवासी बिहार में वोट करते हैं, शिक्षा केरल में प्राप्त करते हैं, दवा उत्तर प्रदेश और दिल्ली में प्राप्त करते हैं, और गाली सुनने के लिए मुंबई जाते हैं, गला कटवाने के लिए असम जाते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि जो बिहार के जो राजनेता बैठे हैं, चंद मुट्ठी भर लोग जो पटना की गलियों में बैठे हैं, क्या उनका अपन अस्तित्व और ज़मीर मर चुका है? अगर उनका ज़मीर जिंदा है तो एक बार हम उनको संदेश देना चाहते हैं और निवेदन करते हैं कि वो बाहर से बाहर जाने वाली जो ट्रेनें हैं, इन ट्रेनों को अभी देशवासी लेबर सप्लाई ट्रेन के नाम से जानते हैं। भारत से जो भी ट्रेन बाहर जा रही हैं वो मजदूरों की खेप कही जाती है। तो हम बिहार के सभी राजनेताओं से अपील करेंगे कि आप कभी अम्बाला स्टेशन पे जाइए, महाराष्ट्र स्टेशन पे जाइए, बिहार से किसी दूसरे राज्य जो बड़ी बड़ी स्टेशन हैं वहाँ जाइए, एयरपोर्ट पे जाइए, और फिर खड़ा होकर के कोने में खड़ा होकर के एक बिहारी भाइयों का आप दर्द सुनिए। एक बिहारी अगर किसी ट्रेन में बैठ जाता है तो मुझे लगता है आप ये पता करिए, सर्वे कराइए इसको कि बाकी राज्यों को लोगों को इससे नफरत होती है, इससे बदबू आती है। तो ये कब तक चलेगा? अगर बोलिए 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 बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए। तो लगातार दौरा भी हो रहा है, जनसंपर्क भी हो रहा है, तो किन चीज़ों को देखा जाए, ध्यान दिया जा रहा है, मजबूत किन पक्षों को किया जा रहा है आपके द्वारा? मौज दरिया को देखकर सहमे रहोगे कब तक? लोग मौज दरिया में तूफानी जन सैलाबों में अपनी रास्ता खोज लेते हैं। अरे आशिक तो हम भी हैं जनाब, आशिक तो हम भी हैं जनाब, लेकिन प्यार में नशे नहीं, प्यार में पहाड़ काटते हैं। पार्टी दौरा कर रही है, आपने सही कहा, हम जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के विकास के लिए भ्रमण नहीं कर रहे हैं। हम दौरा इसलिए कर रहे हैं कि हम गरीब तबके के जो भी बिहार के मजदूर दबे कुचले पिछड़े लोग हैं, उनके हम दुखों को जानने के लिए उन तक जा रहे हैं कि आखिर हमारे बिहारी भाई किस प्रकार के दुखों से ग्रसित है, उनको किस तरह की समानता और भिन्नता से देश में देखा जाता है, उनको बिहार में रोजगार क्यों नहीं है, एक बिहारी दर दर क्यों भटक रहा है। देश जब से आज़ाद हुआ सभी राज्य एक साथ आज़ाद हुए, लेकिन सभी राज्यों का विकास होते चला गया और बिहार का विनाश होते चला गया। ये महापुरुषों की जमीन रही है। यहाँ एक से एक वीर पैदा हुए हैं, लेकिन उन वीरों, जिन वीरों ने बिहार की धरती पर पैदा हुआ, आज उनका नामो निशान मिटने जा रहा है। तो इसके मिटाने का जिम्मेदार कौन है? कोई ना कोई तो है जो बिहार को बर्बाद कर रहा है। आप बतौर एक बिहारी सोचें, अभी आपको अगर के साथ कोई दुर्घटना अगर होती है, खुदा न करे आपके साथ कोई घटना हो जाए, अगर घटना होती है तो आप सीधे, अगर किसी को नमोनिया भी हो जाएगा ना, बुखार हो जाएगा, तो आप अपने क्षेत्र में किसी डॉक्टर से नहीं दिखाना उचित समझिएगा। आप बिहार के हैं, आप बिहारी हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर आपके साथ अभी कोई आकस्मिक घटना हो जाए, आपके बच्चे को अगर किसी का फीवर हो जाए, नमोनिया हो जाए, तो आप बिहार में इलाज करवाइएगा क्या? आपके दिमाग में सीधे एक ही शब्द आएगा कि हमें गोरखपुर जाना है इलाज करवाने के लिए। अरे आप आम नागरिक हैं, अपना छोड़ दीजिए। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश बाबू, वो अपना आँख बनवाने के लिए दिल्ली जाते हैं, और जो बिहार के अभी उप मुख्यमंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री भी रहे, वो अपने फादर का इलाज कराने के लिए, अपने पिता का इलाज कराने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। तो बिहार पूर्ण रूप से क्या है, आज पलायन पर निर्भर हो गया है। सब लोग बिहार से भाग रहा है। आज बिहार में आने से कोई डरता है, संकोच करता है। आज की घटनाएं आपको रोज़ पता है कि नरसंहार जिस तरह से हो रहा है, कभी जंगल राज हुआ करता था, लेकिन ये जंगल राज 3 हो गया है। आज का हर एक नागरिक, गरीब व्यक्ति घर से निकलने में सोचता है, अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेज में भेजने के लिए पहले वो सोचता है कि हम भेजेंगे तो पता नहीं उधर से लौट के आएगी कि नहीं आएगी। अभी ये आती है तो 2-3 दिन पहले की बात है, मुजफ्फरपुर की घटना आप देखिए, जबरन किसी लड़की को कार में उठा लिया गया। अभी आप देखिए छपरा की स्थिति, नरसंहार हो रहा है। सिवान की स्थिति देखिए, बड़े बड़े बैंक लूटे जा रहे हैं।
मोटरसाइकिल की एजेंसियाँ लूटे जा रही हैं। इन लोगों को तो छोड़ दीजिए, अभी बिहार में मुझे लगता है कि 5 किलो गोश्त लूटे जा रहे हैं। वाह, क्या हम बिहारी होकर रह गए। लेकिन फिर भी जो बिहार के मुख्यमंत्री वो तो समाधान यात्रा अपना निकाल रहे हैं, समस्या का समाधान भी कर रहे हैं वो, फिर भी तो क्या माना जाए, इस तरह से उनको करने पर पूरा बिहार का समस्या का समाधान हो सकता है? समाधान जो समस्या पैदा किया है वो समाधान दूसरी जगह खोज रहा है। उनको तो पता चल रहा है ना कि जहाँ भी जा रहे हैं अब जनता उनको नकार चुकी है, जनता उनसे नफरत कर रही है। अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी लफ्जा होता ना, अगर जनता के प्रति सम्मान होता तो समाधान यात्रा कभी नहीं निकालते। आप देखिए ना, जिस भी जगह जाते हैं समाधान यात्रा को लेकर के उनकी काफिला रोकी जाती हैं, उनका तिरस्कार हो रहा है, लेकिन फिर भी अपना गलत निर्णय, इनका परिणाम एक ही है कि उन्होंने जो दारूबंदी का गलत निर्णय लिया था वो उनका निर्णय गलत था। उन्होंने दारूबंदी का निर्णय लिया था कि महिलाओं की मांग के सिंदूर का रक्षा होगा, लेकिन आप बता सकते हैं किसी महिला के सिंदूर का रक्षा दारूबंदी होने से हुआ है? अगर किसी माँ के, अगर किसी बच्चे का, अगर कोई बच्चा अनाथ हुआ है, अगर किसी औरत के मांग से उसका सिंदूर मिटा है तो उसका जिम्मेदार एक ही व्यक्ति है। आप जानते हैं कि कौन है? अगर बच्चा कोई अनाथ हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है? दारू पी करके मरा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? दारू क्षेत्र में मिलता है तो वार्ड पकड़े जाते हैं, मुखिया पकड़े जाते हैं, थाना प्रभारी पकड़े जाते हैं। अगर राज्य में मिल रहा है तो उसके जिम्मेदार कौन है? कभी मुख्यमंत्री को आकर के इसका समाधान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुख्यमंत्री जी तो बोल रहे हैं कि जो पिएगा सो मरेगा और जो बेचेगा वो राज करेगा। जो पिएगा वो मरेगा, तो आप बताइए ना, सबसे ज़्यादा भारत में दारू किस राज्य में पी जाती है? छत्तीसगढ़ में। आपको पता है छत्तीसगढ़ में कितने % लोग दारू पी कर मरते हैं? उत्तर प्रदेश में अगर दारू इतना बुरा तो कितनी जनता पी करके मरती है? ये कहा जाता है कि सूरज अस्त और नेपाल मस्त, सुने हैं? नेपाल में कितना % जनता दारू पी कर मरती है? अगर दारू इतना बुरा चीज़ है तो फिर प्रशासन क्यों पीती है, मिलिट्री क्यों पिलाता है? बड़े बड़े अफसर दूसरे बिहार को छोड़ दिए जाने राज्यों में जाइएगा ना तो पता चलेगा कितने लोग दारू से मर रहे हैं। कोई दारू से नहीं मरता है। जब सही चीज़ नहीं मिलेगा, गलत निर्णय लीजिएगा तो जनता उसका विद्रोह करेगी और उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है? देखिए, बिहार के लिए बिहार राष्ट्रीय स्वयं सेवक पार्टी का मैनिफेस्टो स्पष्ट है। सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयं जनशक्ति पार्टी की जिस दिन सरकार बनेगी, ये हमने 13 मुख्य मांग पत्रों के साथ अपना एजेंडा जारी किया है। हम चाहेंगे कि आप अपने चैनल पर इस मांग पत्र को प्रदर्शित कर एक बार जनता को दिखाएं कि राष्ट्रीय स्वयं जनशक्ति पार्टी बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए ये चीज़ें जो है थोड़ा बता दें क्या लेकर के आई है। एक बार जानें, एक बार देखें। और आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के सभी जनता जनार्दन से अपील करेंगे कि आने वाले चुनाव में आप बिहार जरूर आइए, विकास के लिए आइए। एक बार आकर के आप परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय स्वयं जनशक्ति पार्टी का साथ दीजिए, फिर देखिए कि आपका पलायन हम रोक देंगे। राष्ट्रीय स्वयं जनशक्ति पार्टी की मांग है कि जात नहीं, हमें जमात चाहिए, सभी वर्णों का साथ चाहिए। अभी तक बिहार के साथ दोगलापन और दोहरी नीति का शिकार हुआ है बिहार की जनता। कभी आपको जात के नाम पर उलझाया जाता है, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर उलझाया जाता है और आपका शिक्षा खत्म किया जाता है। अगर एक शिक्षा को बिहार सरकार खत्म कर रही है तो शिक्षा पढ़ते पढ़ते बिहार में ग्रेजुएशन की स्थिति आप जानते हैं कि 5 साल में भी नहीं होती है, 6 साल में भी नहीं हो रहा है। तो आप पढ़ने में आपकी उम्र को समाप्त किया जा रहा है। आप 5 साल BA ग्रेजुएशन करने के लिए जब प्रतीक्षा कर रहे हैं तो 5 साल में, कुछ 5 साल के दरमियान आपका उम्र खत्म हो जाएगा, फिर आप नौकरी मांगने का हकदार नहीं रहिएगा और आपको मजबूरन ठेला चलाना पड़ेगा, पकौड़े का दुकान खोलना पड़ेगा। वो भी नहीं चलेगा तो आपको विदेश जाना पड़ेगा और विदेश जाने के लिए भी आपको दिल्ली और बम्बई जैसे शहरों में चक्कर लगाना पड़ेगा। एक बार इंटरव्यू के लिए जाइएगा, एक बार फ्लाइट के लिए जाइएगा, एक बार मेडिकल के लिए जाइएगा। इस तरह से आपको 50,000 रुपये का हनन होगा और फिर 70-80 हज़ार रुपये मैं बिहार की जनता से सर्वे किया इसलिए बता रहा हूँ कि 80-90 हज़ार रुपये आप वीज़ा खरीदिएगा। इस तरह से एक आपका जो फ्लाइट होगा वो लाखों रुपये में होती है और आपका पैसा अन्य राज्य फल फूल रहे हैं और इसके जिम्मेदार बिहार के मंत्री हैं, बिहार के जनप्रतिनिधि हैं। बिहार की जनता हर बार ठगी जाती है, वोट करती है विकास के नाम पर, लेकिन वो ठगी जाती है और हर एक बार प्रवासी, पहले जनता प्रवासी बनते जा रही है, दिहाड़ी मजदूर बनते जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम देश को सस्ता श्रमिक देंगे, तो सस्ता श्रमिक पैदा करने के लिए एक ही तरीका है कि बिहार की शिक्षा को खत्म करिए। शिक्षा खत्म हो जाएगा, मजबूरन आपको श्रमिक बनना पड़ेगा।